हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे। जल्दी से आए, कमेंट करके बताएं कैसे हाल चाल है और तैयारी कैसे चल रही है। जबरदस्त चल रही होगी, मुझे पता है। मुझे पता है आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। आप रातों में जग जग कर दिन और रात एक ही कर रहे हैं। कहते हैं ना कि करने वाले के पास समय कम होता है और ना करने के वाले के पास समय बहुत ज्यादा होता है। तो आपके पास समय कम पड़ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करते रहें। अपने अटल जो अपना रूल सिद्धांत जो बनाए उन पर डटे रहें, वही कामयाबी का रास्ता खोलेंगे। तो आज फिर हम उपस्थित हुए हैं आपकी परसेंटेज क्लास को लेकर, जिसमें हमारा चौथा भाग है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स और रह गए थे, उनको डिस्कशन करेंगे। आज कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कशन कर लिए हैं और बहुत सारे टॉपिक्स करते हुए जा रहे हैं जो हमारे एग्जाम में जरूरी हैं और उन पर आधारित क्वेश्चन भी लगा रहे हैं और मेन पॉइंट भी बता रहे हैं। तो आज कुछ जैसे हमने लास्ट में चुनाव वाले किए थे, तो आज कुछ तो एक दो तीन कॉन्सेप्ट और रह गए, उन पर थोड़ी थोड़ी बातें हम कर लेते हैं, जिससे हमारी चीजें और बेटर हो जाएंगे। देखो एक चीज बताओ मेरे को, एक होता है बैन आरेख। बैन आरेख को समझना है आपको, है ना। बैन आरेख जो होता है आपका, बैन आरेख क्या होता है? यानी बैन डायग्राम की बात कर रहा है, बैन डायग्राम, ठीक है। बैन आरेख यानी बैन डायग्राम की बात करूं मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अच्छे बहन भाइयों, तो आप एक बताओ ये क्या होता है बैन आरेख? बैन आरेख का यूज कुछ क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है जिसके पास हिंदी की एक सब्जेक्ट है जिसमें कितने नंबर है उसके, मान लो 70% नंबर आए हैं, और मान लो इंग्लिश में कितने परसेंट आए बेटा उसके, 40% आए, ठीक है। तो आप देखोगे यानी 40% आए, यानी आप देखोगे तो इन दोनों में एक 70% एक 40% आए, और मान लो ई और एफ दोनों जो हैं, ई और एफ यानी ई और एच दोनों जो हैं, दोनों व्यक्ति जो कुछ बच्चे हैं जो हिंदी में 70% पास आए, इंग्लिश में 40% पास आए, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बेटा, दोनों में ही कॉमन जो है, दोनों में कॉमन जो है दोनों में, वो कितने बेटा 10% बच्चे पास आए, हाँ या ना? आप तो यहाँ यानी अगर मैं 70% का डायग्राम बनाता हूँ, इनका डायग्राम बनाता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों में कॉमन पार्ट ये होता है, 10% यहाँ है। अगर 10% अगर मेरे हिंदी के भी है, इसमें टोटल कितने हैं, हिंदी में 70 हो तो 60% ये हो गए, ठीक है। और इंग्लिश में अगर 10% इसमें कॉमन थे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, तो आपका केवल इंग्लिश वाले कितने हो गए, या 30%, तो टोटल कितने हो गए, 100% हो गए। इस तरीके से पहला डायग्राम का आपको यूज किया जाता है। आप ये समझ कर, ये हिंदी वाले बच्चे हैं, ये इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे हैं। इस तरीके से यूज करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यानी इसको आपने 11वीं क्लास के कॉन्सेप्ट की तरह यूज किया गया है। 11वीं क्लास में यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको वेन डायग्राम समझाया होगा, है ना। तो आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चनों को कुछ करते हुए हम वो आपको समझ जाते हैं और बेटर तरीके से कि क्या है ये वेन डायग्राम, ठीक है, राइट। चलिए कुछ क्वेश्चनों को समझते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं इस आधार पर। चलिए इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिए दोनों का। एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिक में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए और 42% छात्र रासायनिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। यानी एक कॉलेज की छमाही परीक्षा में भौतिक में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, 42% छात्र रासायनिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 10% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में असफल हुए छात्रों का प्रतिशत कहते हैं, अनुत्तीर्ण वाले पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये बताओ, अगर मैं इस वेन डायग्राम का यूज कर सकता हूँ, या मैं कर रहा हूँ आपके लिए, वैसे मैं तो नहीं करता, दोनों में कितने हुए, 10% हुए, 10% दोनों में हुए मेरे प्यारे बहन भाइयों। यानी 48 को 10 काट कितना होंगे, 38%, राइट, 38% हुए, और 42% ये हो गए, यानी 42 में 10 काट तो 32%, यानी 32 और ये हो कितने हो गए, 32 और ये हो गए आपके 60 नहीं 70, 70 10 80%, टोटल कितना हो गया बेटा, 80% हो गए। यानी पास होने वाले 10% ये और ये 70 हो गए, दोनों 38 और 32 जुड़ गए, 80%, तो 80% पास होने वाले। तो फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है बेटा, ए ऑप्शन नंबर 20% हो जाएगी। यानी आप ऐसे कर लो, मैं इसको कैसे करता, देखो टोटल 48% हो रहे,
उसमें देखो 10% तो कॉमन होंगे ही होंगे, इसमें मिल गए, यानी इसमें से 10 करके इसमें जोड़ दीजिए, 10 से इसमें से कम करोगे तो कितना होंगे 32, 32 कम किया तो कितना हो गया यहाँ पर 80 हो गया, यानी मेरा देखो सीधे सीधा आगे कितना होगा 80। मैंने क्या किया कि 48 में तो होंगे ही होंगे 10, तो 48 में 10 तो जोड़ दिए, इसमें से 10 कम करके 32 जोड़ दिए, 80 हो गए, टोटल 80 घटाए तो 20% आपका आंसर हो गया। राइट, बात समझ में आई आपको? बिल्कुल समझ में। किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में और 60% छात्र इतिहास में, और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का 40% है। देखो मेरी बात, दोनों विषयों में 40% है, 60% ये हो गए, यानी मेरे पास अगर इसमें से मैं 40 कम करूंगा तो कितना होगा 60, और 40 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा 15, यानी 25 बचेंगे, यानी 25 और 60 कितने हो गए आपको? 25 और 60 हो गए बेटा कितना? 85, यानी 85% आपके पास होने वाले हैं, तो फेल होने वाले कितने होंगे? 15%। 15% की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा? 15% की वैल्यू दे रखी 90, कितनी दे रखी? 90, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी बेटा? आपको पता है 1% की वैल्यू होगी वो 6 होगी, 15 6 90, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 100% की वैल्यू हो जाएगी 600। सीधा सीधा आंसर आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। यानी आपको पता है 65, यानी 60 को मैंने बड़ा नंबर देना, मैं इसको रहने देता है, इसको रहने दो, आपको पता है, यानी मैंने 40 कम करे थे, एक में से कम कर दो, 40 कम करे तो मुझे 25, 25 में 60 में जोड़ा तो 85, 85 में पास होने वाले तो 15%, फेल होने वाले तो 15% की वैल्यू दे रही है कितनी? 90, यानी 1% की वैल्यू 6 होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 600, आपका करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत बताओ ऐसे क्वेश्चनों को करने में? वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, चलो। देखो नेक्स्ट टाइप चलते हैं। आप वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि आप बेसिकली तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, कुछ है नहीं। नेक्स्ट टाइप है आपका, यानी मूल और खपत पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है अगर किसी संख्या का मूल्य कितना है बेटा, मूल्य जो है वो है बेटा आपका x अनुपात y है, कितना है बेटा? x अनुपात y है, तो उसकी खपत कितनी होगी बेटा? खपत हमेशा उल्टा होती है किसकी? मूल के, y इंटू एक्स होगी उसकी खपत, और उसका राजस्व, यानी अगर राजस्व देखा जाए उसका, तो कीमत, यानी आपको राजस्व देखना होगा तो वो इन दोनों का मल्टीपल होता है, राइट। या आप खर्च बराबर जानते हो, खर्च अगर आपको निकालना हो तो मेरे प्यारे भैया, खर्च बराबर क्या होगा बेटा आपका? मूल्य इंटू खपत, यही तो होगा। यानी मूल्य कितना है, अगर मान लो कोई भी आप चीनी 5 रुपए किलो खरीदते हैं, 5 रुपए किलो चीनी खरीदते हैं, यानी ये क्या है आपका? 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो चीनी खरीदते हैं, ये आपकी क्या है? मूल है। और मान लो 10 किलो चीनी खरीदते, क्या कर देते हैं आप? 10 किलो चीनी आपकी खपत होती है, आप एक दिन में 10 किलो चीनी खाते हैं और 5 रुपए किलो चीनी है, तो आपका खर्च कितने का रुपए का होगा? आपको पता है सर कितना होगा? 5 इंटू 10, यानी 50 रुपए का खर्च होगा, हाँ या ना? 50 रुपए का खर्च होगा या नहीं होगा? आपको भी सर बिल्कुल मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी अगर आप मान लो घर में, यानी आपको सीधे सीधा पता चल रहा है मूल्य का रिश्ता। आप अगर मान लो कोई भी, मान लो कि 10 रुपए की कोई चीज आती है, एक मान लो कि फॉर एग्जांपल एक आइसक्रीम जो है आपकी 10 रुपए की आती है, कितने की आती है? 10 की। और मान लो ऐसी आप 80 आइसक्रीम खा जाते हो, 80 आइसक्रीम खा जाते हो, यानी आपको खर्चा कितना हुआ? आपको पता है खपत कितनी है? 80, एक आइसक्रीम का मूल्य कितना? 10, यानी 800 रुपए आप दिन के खर्च करते हो, 800 रुपए आप दिन के खर्च करते हो। बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल। आज समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आप कहोगे सर बिल्कुल आ रही है। यानी खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत होता है। मूल्य अगर इतना है तो खपत इसकी क्या होगी? अपोजिट होगी। खपत क्या होगी इसकी? अपोजिट होगी, हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? इसी पर आधारित हम क्वेश्चनों को करेंगे यहाँ पे। चलो कुछ क्वेश्चन अब स्टार्ट करते इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, ठीक है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। चलिए बेटा इन क्वेश्चनों को लगाइए फटाफट से जल्दी से। पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई और एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। यानी पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई, पहले कितनी थी? कीमत कितनी थी पहले? देखो कीमत थी बेटा, पुरानी कीमत की बात करें या और नई कीमत की बात करें, तो मतलब पुरानी कीमत कितनी हो गई? 100, फिर कितनी हो गई बेटा आपकी? 20% कम हो गई, यानी सॉरी 15% कम हो गई, यानी 15% बढ़ गई, सॉरी 15% बढ़ गई, तो नई कीमत हो गई 115। खपत जो होती है
वो उसी कीमत की उल्टी होती है। 115 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 115 इंटू 100, राइट, यही तो होगी आपका क्वेश्चन बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, तो यानी कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, कितने का अंतर है बेटा 15 का, कितने पे निकालना है 115 पे, 115 पे निकालना है यानी पुरानी कीमत के हिसाब से निकालना है इंटू 100। यानी आपको पता है खपत पहले 115 थी फिर 100 हो गई, यानी कितनी कमी करनी चाहिए पूछ रहा है। यानी मैं 15 से काट सकता हूँ क्या, 15 से तो मुझे नहीं लगता कटेगा, तो 5 से कट जाएगा, 5 या 15 और यहाँ कटेगा कितना, शायद 5 10 और 23 बार है ना, 23 बार, तो 300 बटे 23 हो जाएगा। 300 बटे 23 यानी एक बार जा रहा है पूरी तरीके से, एक बार पूरी तरीके से जा रहा है, तो कहीं और नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ तो जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरी बार तो 23 यहाँ बचेंगे कितने, करीब करीब यहाँ बचेंगे आपके पास 70, 23 दिया 69, तो 3 बार जा रहा है, 23 दिया 69, तो 15 बार में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यानी पुरानी कीमत मेरे पास 100 थी, फिर 115 हो गई, खपत मेरी उल्टी हो गई, खपत पूछ रहा कितनी कम करनी चाहिए, 15 अंतर 15 कितने पे निकाल रहा है, आधा 100 पहले पे निकलेगा 115 पर इंटू 100, परसेंटेज यानी कितना आ गया 13 से 1/23% हमारा आंसर आ गया 23, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। वैसे भी दिख रहा है नीचे 23 है, तो 23 से कट रहा है, सीधी बात है 23 देखने में आ रहा है और किसी में आ ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। एक नमक का मूल्य कम 20% कम हो जाता है, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया, यानी पहले अनुपात निकालूंगा तो 5:4 था, यानी कीमत कितनी थी, खपत कितनी हो जाएगी 4:5 हो जाएगी, राइट, यही तो होगी। यानी व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, तो यानी अब देखो खपत 4:5 हो गई, अंतर कितने का बेटा 1 का, कितने पर निकालना 4 पर इंटू 100, कितने परसेंट हो गया यहाँ पे आपका 25% हो गया, यानी 25% मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज मेरा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत आपको क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट थर्ड वन क्वेश्चन देखिए, जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, घड़ी की कीमत में 20% की कमी करी जा रही है, यानी पहले 100 था फिर 80 हो गई, 80 यानी कितना हो गया 5:4 हो गया, राइट, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, तब घड़ी की विक्रय में 40% की वृद्धि होती है, घड़ी की विक्रय पहले 100 की तो कितना हो जाएगी 140 हो जाएगी, विक्रय में यानी 140 हो गई, यानी 100 अनुपात 140 के जो मैं अनुपात में बांटूंगा तो कितना आएगा, यहाँ 5:7 आ जाएगा, यानी मेरी राजस्व यानी पूरा टोटल कितना होगा 25 और 7 28, यानी यही हो रहा होगा। टोटल मेरा जो है राजस्व जो मिल रहा होगा, मुझे कितना मिल रहा होगा बेटा, ये मेरी कीमत है ना, ये क्या मेरी कीमत है और ये क्या मेरी खपत है, तो यहाँ का राजस्व मिलेगा, राजस्व मिलेगा बेटा वो किसकी मल्टीप्लाई के बराबर होगा, कीमत इंटू खपत, यानी 25 इंटू 28, यानी अंतर कितने का 3 का, कितने का 25 पर 25 इंटू 100, 25 चौका 100 हो गया, 4 बार 4 दिया 12%, यानी करीब करीब 12% की क्या होगी इसमें शायद वृद्धि होगी, कितनी होगी बेटा, क्या हो जाएगी बेटा वृद्धि हो जाएगी, नेगेटिव साइन नहीं है तो मेरा वृद्धि होगी, सिंपल सी बात है, क्या होगी वृद्धि होगी। ये कीमत 20% कम हो रही है, 5 से 4 हो रही है, खपत 5 से 7 हो रही है, यानी राजस्व जो होता है वो 5 यानी खपत कीमत इनटू खपत का मल्टीपल होता है, यानी इन दोनों में तो अंतर कितने में 3 का, कितने में 25 पर, तो कितना हो जाएगा आपका 12% की वृद्धि हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत, चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं, चलिए बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की समझाइए, मेरी बात समझ में आ रही है ना, आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। चल कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, फिर मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाता हूँ चीजों को, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चनों को करिए फटाफट से। चावल की कीमत है 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, यानी 20% की कमी को 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल खरीदते बनाने में सक्षम बनाती है, तो चावल का प्रति मूल्य केजी ज्ञात कीजिए। यानी पहले मूल्य जो था कीमत में अगर बात करूं मैं, पहले कितना था मूल्य, पहले जो था वो आपका मूल्य था वो मान लो 100% था, फिर 20% का मूल्य यानी 80 हो गया, यानी इनका अनुपात निकालो कितना हो गया 5:4 हो गया, यानी इनकी खपत कितनी हो गई बेटा, खपत हो गई इनकी उल्टी 4:5, राइट, यही तो होगी खपत। हाँ यार इन दोनों की खपत के अंतर पहले और में अंतर कितने का 1 का,
यानी एक का के खपत में इतना है, तो खपत यानी कितने के बराबर है, एक कितने के बराबर है आपने 50 केजी, यानी अधिक कितना मिल रहा है पहले और में कितने का अंतर हो रहा है 50 केजी, राइट, इतना ही हो रहा है हाँ या ना। पहले खपत कितनी थी, पहले 404 केजी थी, यानी 4 इतनी, तो 4 का गुणा 50 से कर कितना हो जाएगा यहाँ पे 200 केजी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 200 केजी, हाँ या ना 200 केजी। अब मुझे ये पूछा है कितने प्रति मूल होगा, यानी मुझे प्रति मूल पूछा है, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों ये बताओ कि आपको पता है 450 रुपये में 450 में 50 केजी आपको अधिक मिल रही है, यानी पूरा 450 में मुझे 200 केजी चावल खरीदना था, 1 केजी का मूल्य कितना होगा, 2 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो 9 बटे और ये कितना हो जाएगा 4, 9 बटे 4 हुआ, हाँ या ना 9 बटे 4 हुआ, 5 से काटा तो 9 दूने और 1 बटे 4%, यानी कुछ 2%। अगर मुझको निकालना है तो इसका आंसर आएगा 2.25% आएगा, 2.25 रुपये है ना, यानी 2.5 रुपये कुछ हो जाएगा, 2.25 रुपये कुछ पड़ेगा आपको, बात समझ में। यानी पहले 5 से 4 हो गए, फिर उल्ट खपत उसकी उल्टी हो गई, दोनों खपत का अंतर पहले और में अंतर कितने का 50 रुपये का आ रहा है, पहले कितना मिल रही थी उसकी जो चावल मिल रहे थे वो 50 किलो अधिक मिल रहे हैं, यानी इन दोनों का अंतर कितने का पहले और में, यानी मान लो कि मैं 100 रुपए की पहले कोई 100 रुपए की मैं कोई चीज खरीदता था, मेरे को 100 आती थी कोई चीज, अब मेरी 150 आ रही है, तो लेकिन मेरा अंतर कितने का दोनों का 50 का है, कितने का 50 अंतर कितने का होगा, पहले ये रुपए कितने की आती थी 20 रुपए की, अब ये कितने की आती है 30 रुपए की, यानी एक्चुअली में 30 रुपए की, यानी 10 रुपए की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी बेटा 50 के बराबर हो जाएगी, हो जाएगी आपका क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि पहले 30 रुपए में आ रही थी वो अब 30 रुपए में आ रही है, पहले 100 आ रही थी अब 150 आ रही है, यानी 50 का अंतर कितने के बराबर है 10 के बराबर है, हाँ या ना। आप कहोगे सर वही हमने किया है, तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। ये टोटल 450 में, यानी मुझे पता 200 की वैल्यू 450 के बराबर, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 450 बटे 200, तो मैं आसानी से आंसर निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केले की कीमत में 20% की कमी से ग्राहक ₹80 में 6 और केले खरीद सकता है, यानी ₹80 में ही 6 केले और खरीद रहा है, टोटल केले जो खरीद रहा है उनमें 6 अधिक और खरीद पा रहे हैं 80 रुपए में वो, यानी जितने भी खरीदा। तो प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या है, प्रति दर्जन कह रहा है, 1 दर्जन की नहीं कह रहा है, पूरे की। तो कीमत जो है पहले कितनी थी 100 रुपए थी, अब कितनी हो गई 80 हो गई, यानी 5 और 5 4 हो गई। तो खपत मेरे बेटा खपत कितनी हो गई बेटा 4 से कितनी हो गई 5 हो गई, हाँ या ना। दोनों की खपत का अंतर कितना है 1 यानी देर कितने लगा 6 के लिए आ रही है, दोनों में अंतर है, पहली और में कीमत खपत में अंतर कितना आ रहा है 6 का आ रहा है, यानी पहले कीमत निकालना है मुझे, पहली से 4 की निकालना तो 6 चौक 24 हो गया, हाँ या ना। 4 का गुणा 6 से करूंगा कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा। जब 1 की कीमत 6 तो 4 की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा 24 हो जाएगी, राइट। अब पूछ रहा है वो कि बताओ 80 रुपए में, 80 रुपए में पूछ रहा है कि घटी हुई कीमत क्या है, यानी 80 रुपए में आपको पता है कि भैया मेरा 1 की वैल्यू 24 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 24 की वैल्यू आ जाएगी 80 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू आ जाएगी 80 बटे 24, हाँ है ना। 8 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 से काटूंगा तो 8 से 24 और 10 बटे 3 है ना, 10 बटे 3। मुझे लगता है कुछ गलती कर दी है क्या हमने, नहीं गलती तो नहीं की है हमने, कुछ गलती कर दी है क्या इसमें हमने, नहीं गलती तो नहीं लग रही है हमें, क्योंकि गलती की है हमने कुछ, गलती तो हमें नहीं लग रही है यहाँ पे ना, सॉरी। इसमें जो है इसने कुछ और कहा है कि भैया ऐसा है, इसने पूछा घटी हुई कीमत क्या है, यानी अब पूछ रहा है वो घटी हुई कीमत क्या, तो अब मैं वैल्यू पूछ रहा है वो, हमने गलतियां कर दी, घटी हुई कीमत पूछ रहा है, यानी 5 का गुणा करना पड़ेगा, घटी हुई कीमत पूछ रहा है, घटी हुई कीमत में कितना अंतर है, तो यहाँ अब कितनी हो गई 5, यानी कितने हो जाएंगे टोटल केला, 5 का गुणा करना पड़ेगा, 5 झिंगे 30, हमने उल्टा कर दिया, 5 झिंगे 30 कितना हो जाएगा 30, इन 30 की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा 80 के बराबर है, 30 की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा 80 के बराबर है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगा 80 बटे 30, यानी मेरे पास हो गई 1 बटे 3, यानी 12 किलो की चाहिए, तो 80 बटे 3 इंटू 12, 12 को 3 से काटोगे 4 बार 8 चौक 32, यानी कितनी हो जाएगी बेटा 32, इस मेरे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है। यानी उसने पूछा कि बताओ, उसने पूछा कि प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या है, प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या है, यानी प्रति दर्जन घटी, एक का अंतर के बराबर, पहले अब कितनी है भाई सर घटी हुई कीमत क्या है, पहले 5 से 30 किलो के मूल्य कितना हो रहा है 80 रुपए है,
30 किलो का मूल्य कितना बेटा 80 रुपए है, यानी मेरा एक केले का मूल्य कितना आएगा 8/3 आएगा, तो 12 किलो कितना हो गया 32 आ गया, कितना आ गया 12 किलो का पूछा है उसने तो 32 आ गया। मेरे प्यारे बहन भाई समझ में आई आपको बात क्लियर हो पा रही है, आपको बात समझ में आ रही है। अगर उसने पूछा है घटी हुई प्रति दर्जन की घटी हुई केले की कीमत, यानी केले की कीमत घटी हुई पूछ रहा है कीमत, यानी पहले 5 थी उसको देखना है हमें, उससे तुलना करनी है, पहले वाले से तुलना करते हैं तो पहले निकाल लिया। अब की पूछता तो 4 का मल्टीप्लाई करते, खपत पूछता तो खपत का अंतर, यानी एक केले की मूल्य पूछता, अगर वो ये पूछता कि बताइए कि भैया एक केले का मूल्य कितना है तो आप कैसे निकालते, वो कैसे निकालते, अब दोनों के अंदर 1 बराबर 4 चले 24 का गुणा कर देते किसमें आपको 30 में, ये हो जाता। अब का पूछता तो अब केले का कीमत कितना है उतना होता, अब पहले की कीमत पूछा तो उतना होगा। कोई दिक्कत आपका कोई सर बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। बात समझ पा रहे हो आप, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, है ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन इसका, चावल का मूल्य अगर 25%, इससे और क्लियर हो जाएगा, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है तो इसलिए व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 केजी अधिक चावल खरीद लेता है। ये चावल की जो कीमत है वो बेटा कितनी हो जाती है आपकी कीमत 20% कम होती है, 25% कम होती है, 100 से कितनी हो गई बेटा आपकी 75 हो गई। यानी सर मैं इसको कितने से काटूंगा 25 से काटूंगा 4:3 हो गई, यानी खपत कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से 3:4 हो जाएगी आपको सर बिल्कुल। यानी एक व्यक्ति उतने में कितना 30 केजी, यानी एक दोनों का अंतर कितना, एक का अंतर है 30 के बराबर, ठीक है मेरी बात समझे, अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च इतना रुपए है वो तो चावल का, यानी अब मेरा खर्च कितना इतना है, कितना इतना, यानी मुझे 3 केजी का निकालना तो कितना होगा 3 गुणा 30 कितना हो जाएगा, कितना होगा 90, यानी 90 केजी टोटल चावल में खा पा रहा हूँ, यानी 30 केजी इतने 3 इतने तो कितना हो जाएगा 90 केजी चावल में टोटल खा पा रहा हूँ, यानी 90 केजी कितने मिले मुझे 5400 रुपए में मिल रही, यानी 1 केजी की कीमत मुझे पता नहीं है तो मेरे को बताओ 5400 रुपए में मुझे खरीद रहा हूँ, कितने खरीदने मुझे 90, 0 9 छक्के 54 60 रुपए केजी हो जाएगा, 60 केजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज मेरा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, इन लास्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन और रहेगा, ये कीमत वाले भी हो गए हमारे। अब हमें कुछ एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आपको और समझना है, ठीक है, वो और करते हैं, चलिए हम जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या का गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत क्या है, यानी किसी संख्या में उसे 4/3 का गुणा करना था, कितने गुणा करना था 4/3 का, लेकिन उसकी बजाय उसने किसका गुणा कर दिया 3/4 का कर दिया, तो बताओ उसकी त्रुटि कितनी हुई, यानी उस संख्या का आंसर जो आना था उस आंसर के मान में कितने की गलती हुई ये बताना है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो हमेशा, ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 सब 16 3 3 9, यानी अंतर कितने का बेटा आपके 9 और 16 में अंतर है 7 का, कितने पर निकाला, पहले संख्या कितनी थी, पहले का आधार है 16 यानी 100, यानी कितना हो जाएगा बेटा 4 से काटूंगा इसको, 416 और 4 5 25, ठीक है 25 हो गया। अब यहाँ देखो 25 सत्ते 175 है ना, 25 सत्ते 175/4, तो 416 बचा 1, 4 × 12 43 पॉइंट कुछ, 43 पॉइंट एक ही है तो 43 पॉइंट कुछ एक ही है, यानी 4 ही है क्या तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, यानी कुछ यहाँ पे 43.75% की यहाँ पे त्रुटि हुई। यानी ऐसे क्वेश्चनों को इसके साथ गुणा यानी कैची गुणा बोलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं कर अब 16 9 पहले संख्या 9 थी, अब कितना पहले आनी थी 9, 16 अब आई 9, दोनों में त्रुटि कितने की 7 की, कितने पर 16 पर 16 × 100 तो परसेंटेज निकला 43 पॉइंट कुछ आ गया। तो इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन का आंसर खुद हो गया, एक छात्र ने 2/3 के बजाय 3/2 के साथ संख्या का गुणा किया तो त्रुटि प्रतिशत बताइए क्या होगी, 120%, 55 से 5/9%, 125% या 121%। आप ऑप्शन में कमेंट करके कमेंट में आंसर जरूर बताना है, बताए नहीं बताना जरूर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बताए बिना मत मानना, आपका मुझे पता है आपको समझाया बहुत बेहतर तरीके, तो आप इसका आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हो। और इसी के साथ हमारा प्रतिशत चैप्टर है वो हमारा कहीं तक सभी क्वेश्चन हमने किए हैं, सब क्वेश्चन हर एक टाइप का लिया है, ठीक है, तो हम खत्म होता है, अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्टों के साथ बेहतरीन शुरुआत के साथ। अभी के लिए थैंक यू सो मच, और ऐसी मेहनत करते रहें और सफलता जरूर मिलेगी आपको।